मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूँगा कि मोदी जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जैसे मोदी जी हैं, ये तो मतलब कि देख के भेदभाव वाली सरकार तो है नहीं। जैसे किसी को मतलब कि मिले, किसी को ना मिले, सबको मिलता है। ये हमारे घर के हैं, हमारे काशी के हैं, यशस्वी सांसद बनारस से जो देश का नाम रोशन करेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। अब की बात विश्व गुरु बनेंगे और 400 के पार होंगे। उनका तो काम ही है कि मुसलमान को डरा के उस समाज का वोट लेना और उनके लिए सोचना नहीं, करना नहीं। मोदी जी तो सबके लिए कर रहे हैं। तो ऐसा लहर है उनका फिर से? लहर हमेशा रहेगी उनकी, जब तक वो है तब तक तो है ही है। जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हम लोगों का भी विश्वास है कि वो 400 पार होगा। मोदी हमारे क्षेत्र के ऐसे प्रधानमंत्री युग पुरुष हैं, ये अवतारी पुरुष कहे जाएं तो उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभी योजना, चाहे वो उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, चाहे वो मतलब जितनी भी पीएम आवास हो, यानी कि कोई वो नहीं है कितना जिक्र करें, इसका लाभ कोई बात कर नहीं हो रहा कि हम फलाने वर्ग को देंगे दूसरे वर्ग को नहीं देंगे। ये गलत है। मोदी जी के लाभ सारे समाज को अन्न मिल रहा है, तो हिंदू भाई को भी मिल रहा, मुस्लिम को भी मिल रहा, सिख को भी मिल रहा, ईसाई को भी मिल रहा, आवास मिल रहा, गोया की सारी चीजें सभी को एक समान मोदी जी देखते हैं। बुनकरों को बिजली मिल रही है, बुनकरों को बिजली भी मिल रही। पहले तो बिजली के बिना काम नहीं चलते रहे उनके, आज तो 24 घंटा बिजली मिल रही है। अब बुनकर को ही नहीं, सभी को मिल रही है। बुनकरों के रोजगार की क्या स्थिति है इस सरकार में? नहीं, बुनकर पहले से हमारे बुनकर भाई बेहतर है। पिछली सरकारों में तो वो कहरा रहे थे, मगर आज जो है उनका बिजनेस फल फूल रहा है। जहाँ तक हम देख रहे हैं, बुनकर भाई से बातचीत भी होती है, हम भी हैं उसी में से। तमाम चीजें हैं। देखिए, बनारस को देखिए आप, अगर किसी को नहीं दिखता है तो हो सकता है वो उसका नंबर जो है चेंज कराना पड़े चश्मे का। बनारस एकदम बदल गया। आप निकलिए बनारस के अंदर, देखिए सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, स्टेशन को देखिए, एयरपोर्ट को देखिए। मतलब अब तो कोई सवाल ही नहीं किसी भी धर्म जाति बिरादरी का मोदी जी को वोट न दे। तो देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि मोदी से मुसलमान जो है डरा हुआ है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये यही कह के तो वोट बटोरते हैं, सच तो बोलते नहीं है। उन्होंने तो विकास तो किया नहीं। उनका तो काम ही है कि मुसलमान को डरा के उस समाज का वोट लेना और उनके लिए सोचना नहीं, करना नहीं। मोदी जी तो सबके लिए कर रहे हैं। पहले से तो अब बहुत बेहतर है, इसलिए कि छात्रवृत्ति भी मिल रही है बच्चों को, चाहे वो मदरसा हो। और वैसे मोदी जी ने भी कहा है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान शरीफ, तो उस पर काम हो रहा है सारे मदरसों में। और जो भी शिक्षा का केंद्र, मतलब मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है। मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है, सारे मदरसों को। हम तो 1-2 मदरसे में गए भी, पहले ऐसा नहीं दिखता रहा। अच्छा, और भी जो शिक्षा के केंद्र है, सभी जगह शिक्षा बच्चों को अच्छी दी जाएगी। अब मुस्लिम समाज जो पहले अशिक्षित था, आज इसमें बहुत सुधार हो रहा है। ये हर घर के बच्चे, चाहे वो जैसे भी हो, पढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये संसदीय क्षेत्र है, हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी आज तक कार्य किया है अपने बनारस के लिए, बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कि योजनाएं जो भी हो गई, तो सबको इसका लाभ मिलता है। ख़ास तौर से मुसलमानों को भी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। ज़्यादा आयुष्मान भारत हो गया, जिसमें कि 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त। पिछली सरकारें जो थी, आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई मतलब की योजना लेके नहीं आई। तो मतलब मोदी के योजनाओं से मुसलमानों को लाभ मिल रहा है? नहीं, मोदी की जो योजना है ये तो लेकर आए हुए हैं, लेकिन जो कार्य, जैसे कि बनारस में आज तक सड़कें का जाल जो है, सड़कों का, पहले ऐसा था कि टूटी फूटी सड़कें होती थी, छोटी सड़कें होती थी। जैसे ये जीटी रोड है, बहुत छोटी होती थी, 10-12 फीट में हो जाती रही सड़कें। आज 6 लाइन सड़कें हैं। पहले दुर्घटना 10 दिन 5 दिन में कोई ना कोई मृत्यु हो जाती रही, लेकिन आज सब आदमी सेफ है। यहाँ रोड पे चलता है, जो रोड का जाल बना हुआ है, हर तरफ आदमी यहाँ से लखनऊ तक भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो कोई मतलब कि आदमी को दिक्कत नहीं होती। माननीय मोदी जी जो भी बनारस के लिए कर रहे हैं, आज तक
हमें लगता है कि करीब करीब लाखों करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दे चुके हैं, करीब करीब। इसमें जो विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। जैसे कि मतलब कि ये मेडिकल कॉलेज माननीय मोदी जी ने जो बनारस को दिया, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज जो बनारस में मोदी जी ने दिया है। और भी आगे जो भी जैसे कि ये अन्य योजना है, 80 करोड़ लोगों को अब तक योजना का लाभ मिल चुका है। तो उसे गरीब मुसलमानों को लाभ मिल रहा है अन्य योजना से। अन्य योजना में जैसे मोदी जी हैं, ये तो मतलब कि देख के भेदभाव वाली सरकार तो है नहीं। जैसे किसी को मतलब कि मिले, किसी को ना मिले, सबको मिलता है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूँगा कि मोदी जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और जीत करके फिर पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं काशी वासियों की तरफ से और अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितनी खुशी की बात है। इस काशी में आज तक किसी नेता ने इतना विकास नहीं किया जितना माननीय मोदी जी के कार्यकाल में काशी को चरम पे पहुंचा दिया गया। देश में पूरे काशी का नाम हो रहा है। देखा जाए तो कुछ लोग तो कह रहे रोजगार पे, कुछ लोग कहे नोटबंदी पर, तो इस साल उनको आप किस विषय पे चुनेंगे? माननीय मोदी जी ने रोजगार तो काशी में वो है कि लोग इस समय चारों हाथ पैर मिला करके बटोरने का कार्य कर रहे हैं, फिर भी रोना रोते हैं कि कोई रोजगार नहीं। अब कैसे रोजगार माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराएंगे, यही मैं अन्य पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि अब कैसे विकास चाहते हैं। क्यों अजय राय की तरफ से तो एक ट्वीट हुई है, ये ट्वीट हुई है कि मोदी जी ने इतावारी पान पर और साड़ी पे भी टैक्स लगाए हैं। इतावारी कांग्रेस उनका बहुत जबरदस्त स्वागत करेगा, कांग्रेस आ रही है। अजय राय जी के ऊपर खुद से अपना बचावें वो और जनता को गुमराह करना बंद करें। ये केवल कहने की बात है कि टैक्स अगर मान लीजिए मोदी जी ने लगाया किसी भी चीज पे, तो उसका प्रयोग भी तो वो कर रहे हैं। इतने पैसे जो हमारे काशी में उन्होंने लगाया, अयोध्या में लगाया, ये सब आखिर कहाँ से? हम जनता के ही पैसे से ही ना विकास होगा, कोई विदेश से फंडिंग लेकर के नहीं कर रहे हैं माननीय मोदी जी। तो इस साल क्या लगता है? इस बार माननीय मोदी जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये हम लोग का भी दायित्व है कि माननीय मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताया जाएगा और उनके खिलाफ अन्य पार्टियों की जमानत जब्त कराने का कार्य करेंगे। तो स्वागत करेंगे सर? एकदम भव्य तरीके से माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। देखिए, विरोध किसी चीज़ का नहीं है। विरोध इस चीज़ का है कि अब जैसे कि काशी एक पुरानी नगरी है और विकास लगातार यहाँ पे चल रहा है। लोगों को, कुछ स्थानीय लोगों को दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि तोड़फोड़ होने वाली है। तो मैं माननीय मोदी जी से ये आग्रह और अपील करता हूँ कि स्थानीय मुद्दों को और जनता के हितों को देखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाए जिससे यहाँ का व्यापार जो है डैमेज ना हो। तो आप लोग इस साल किस मुद्दे पर, जैसे राम जन्मभूमि का लोग थे, एरावली विश्वनाथ जी का मामला चल रहा है, मथुरा का मामला चल रहा है, तो इस साल आप लोग किस मुद्दे पर उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे? मेरा केवल एक ही मुद्दा है और यहाँ के लोगों का एक ही मुद्दा है, यहाँ देश का एक ही मुद्दा है। केवल देश में विकास होना चाहिए, बाकी मुद्दे तो वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो चलती रहेंगी। क्यों राहुल गांधी अलग कुछ बयान दे रहे हैं, अजय राय अलग बयान दे रहे हैं? सब पार्टियों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, हमारे अलग मुद्दे हैं, देश के अलग मुद्दे हैं, शहर के अलग मुद्दे हैं। उस हिसाब से जो है काम होना चाहिए। तो उनको चुना जाएगा? बिल्कुल अवश्य चुनेंगे हम भी चुनेंगे, हमारे लोग भी चुनेंगे, हमारी जनता भी चुनेगी, बनारस भी चुनेगा, देश भी चुनेगा। मुद्दा एक ही था पिछली बार भी चुनने का, विकास का। इस बार भी विकास का। विकास हो लेकिन स्थानीय जनता का हित देखते हुए। तो क्या लगता है इस साल भी आएंगे मोदी जी, जैसे हर बार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे। हमारा पूरा सपोर्ट है उनको। तो भाई हाँ, जब से वो आए हैं तब से बिजनेस तो ग्रोथ किया ही है, उनको भी बहुत बेनिफिट है उसका। आगे भी अपेक्षा करते हैं कि होता ही रहेगा। तो जैसा देखा जाए इस साल अयोध्या फट आया, काशी का बारी है, फिर उसके बाद मथुरा का बारी है, तो इस पे आप लोग का क्या राय है? भाई एक स्टेप बाय स्टेप तो सब काम हो ही रहे हैं।
अब धीरे धीरे किसी भी चीज़ में समय तो लगता ही है, और धीरे आज जनता को जरूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कल उसको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और रोजगार पर इस पर रोजगार तो थोड़ा बहुत, जब ये सब चीज़ें होंगी तो रोजगार पे थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है, बट लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका लहर है उनका, फिर से लहर हमेशा रहेगी उनकी, जब तक वो है तब तक तो है ही है। ये काशी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी से संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं, और ये देश के लिए गौरव की बात है कि वो प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बनारस से ही बनेंगे। तो क्या लगता है किस मुद्दे पे इनको चुना जाएगा? ये इकलौता इनका विकास और विकास है। देश में जो इन्होंने विकास किया है, गरीबों का कल्याण किया है, इससे बढ़िया कोई काम ये कर नहीं सकते या ना कोई कर सकता है। तो इस पे रोजगार को देखते हुए देखिए, रोजगार थोड़ा नरम गरम चलता रहता है, रोजगार में कोई बहुत वो नहीं मायने रखता है। किसी भी शासन या प्रशासन में कभी भी व्यापारी कभी संतुष्ट होकर नहीं कहता कि नहीं व्यापार बहुत अच्छा है, व्यापार नरम गरम चलता रहता है। क्या आंकड़ा है इस साल आप लोग का? जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हम लोगों का भी विश्वास है कि वो 400 पार होगा। तो किस तरह का स्वागत करेंगे सब होगा? आएंगे, जो हम लोगों से बन पड़ेगा, भव्य से भव्य स्वागत होगा उनका, स्वागत में कोई कमी नहीं रखा जाएगा। तो सर एकदम बिल्कुल बिल्कुल पिछली बार से ज्यादा। विरोधी तो भैया कुछ बयान दे। देखिए, विपक्ष का काम होता है बयान देना, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है काशी के लिए, देश के लिए, इससे बड़ा सराहनीय काम आज तक किसी ने किया नहीं। काशी को आप घूमिए, देखिए, आज स्वच्छता में बहुत आगे गया, विकास में आप चले जाइए, हर जगह रोड सुंदर हो गया, बढ़िया रोड बन गया। अपनी काशी ऐसे प्रधानमंत्री को, ये हमारे घर के हैं, हमारे काशी के हैं, यशस्वी सांसद बनारस से जो देश का नाम रोशन करेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। अब की बात विश्व गुरु बनेंगे और 400 के पार होंगे। मोदी का नारा 400 पार। अपनी काशी उनकी आय बिछा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब की बात 400 पार होगा। कोई आम आदमी नहीं है, मोदी भगवान का अंश है, भगवान का रूप उनमें झलकता है। ऐसे मोदी को बनारस विश्व में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर सांसद बनेगा, अपना सांसद। कोई नहीं है विपक्ष, कोई विपक्ष नहीं है मेरे भाई, कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ राम का अंश है, वो भी नाम है मोदी मोदी मोदी। अपनी काशी अब की बार पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से बनारस से जिताएगी अपनी काशी। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं में तो जो सही है, हमारी पूरी जनता, जो बनारस की जनता है, झूम रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने वाले, गरीबों को छत मुहैया कराने वाले, महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाले और भ्रष्टाचार और आतंकवाद को दूर करने वाले मोदी हमारे क्षेत्र के ऐसे प्रधानमंत्री युग पुरुष हैं। ये अवतारी पुरुष कहे जाए तो उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनारस से लड़ने जा रहे हैं। युवाओं में एक अलग ही जोश है और उमंग है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो सत्यनिष्ठा ईमानदारी की राह पर चलते हुए देश पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि काशी से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। ये काशी के लिए गौरव का विषय है, और यहाँ से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि काशी में कितना विकास हो गया। काशी का विकास जन जन का विकास है, ये कहने की बात नहीं है। ये हमारा आपका विकास है, पूरी जनता का विकास है, पूरे देश का विकास है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हर आदमी उत्साहित है, उमंगित है, हर आदमी गौरव से परिपूर्ण है। काशी की जनता गौरवान्वित है और हर हर महादेव का नारा लग रहा है।